नमस्कार। आज हम फणीश्वरनाथ रेणु के एक बहुत ही चर्चित उपन्यास बसंती पर आधारित कुछ विश्लेषण और लेखों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, नमस्कार। और ये उपन्यास, जैसा आपने कहा, हिंदी के प्रगतिशील साहित्य में एक खास जगह रखता है। बिल्कुल। तो हमारा आज मकसद यही है कि इन स्रोतों के जरिए उपन्यास के जो मूल तत्व हैं उनको समझें। हाँ, खास तौर पर जैसे बसंती का अपना संघर्ष है, उस समय के समाज की जो सोच थी। और वो जो वक्त बदल रहा था उसकी चुनौतियां भी। बिल्कुल। कहानी की नायिका बसंती सीधी सादी सी है लेकिन संघर्ष करने वाली औरत है। इन स्रोतों में ये बात आती है कि कैसे वो गांव के बंधनों में रहते हुए भी अपने वजूद के लिए लड़ती है। हाँ, और ये सिर्फ उसकी अपनी कहानी नहीं रह जाती फिर। सही। ये उस जमाने के गांव के समाज और संस्कृति की एक तरह से तस्वीर बन जाती है। हाँ, आईना कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत क्या खास बातें बताते हैं इसके बारे में। हाँ, तो बसंती का किरदार ये तो वाकई बहुत दिलचस्प है। उसमें कई परतें हैं। बिल्कुल। वो प्रेम, शादी, रिश्तों की उलझनें। इन सब से गुजरती हैं। हाँ। और स्रोत इस बात पर भी रोशनी डालते हैं कि उसका संघर्ष सिर्फ बाहरी ताकतों से नहीं था। सही। उसके अंदर भी एक कश्मकश चलती रहती है। हाँ, वो जो परंपरा और एक नई किस्म की सोच है, उसके बीच वो कहीं फंसी हुई सी लगती है। ये कैसे दिखाया गया है, इस पर स्रोत क्या कहते हैं? हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। इन विश्लेषणों में कुछ खास बातें निकल कर आती हैं। जैसे पहली बात तो है स्त्री का आत्मसंघर्ष। अच्छा। एक स्रोत खास तौर पर यह देखता है कि कैसे बसंती के छोटे छोटे जो विद्रोह हैं, जैसे मान लीजिए किसी रस्म पर सवाल उठा दिया या अपनी कोई इच्छा जाहिर कर दी, ये उस दौर में गांव की औरत के मन में जो एक चेतना पनप रही थी उसका संकेत है। मतलब सिर्फ अधिकारों की लड़ाई नहीं है ये? नहीं, सिर्फ वो नहीं, ये अपनी एक पहचान, अपना एक वजूद बनाने की भी जद्दोजहद है। ठीक है। और दूसरा बिंदु? दूसरा, वो गांव का जीता जागता माहौल। हाँ, ये तो खैर रेणु जी की खासियत ही है। हाँ, वो तो है। और स्रोत बताते हैं कि कैसे वो वहां की बोली, लोकगीत, हाट बाजार के वर्णन से पूरी दुनिया को जैसे जिंदा कर देते हैं। एक लेख में तो ये भी लिखा है कि रेणु पाठक को किरदारों के साथ हंसने रोने पर मजबूर कर देते हैं। इतना यथार्थ लगता है वो सब। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, और तीसरा पहलू समाज की कुरीतियों वाला? हाँ, तीसरा है समाज की जड़ता पर चोट। स्रोत इस बात को काफी रेखांकित करते हैं कि रेणु जी ने जैसे जाति का भेदभाव है या औरतों पर जो पाबंदियां थीं, उनको सिर्फ गिनाया नहीं है, बल्कि ऐसी स्थितियां बनाई हैं कहानी में कि पाठक उस अन्याय को महसूस कर सके। अच्छा, कोई उदाहरण है स्रोतों में इसका? हाँ, एक विश्लेषण में बसंती और गांव के पंचों के बीच हुए एक टकराव का जिक्र है। वो दिखाता है कि पुरानी सोच कितनी गहरी जमी हुई थी उस वक्त। समझ गया। और चौथा बिंदु आपने कहा था मानवीय संबंध? हाँ, चौथा है रिश्तों का ताना बाना। प्रेम, धोखा, रिश्तों का टूटना। स्रोत ये बताते हैं कि कैसे ये सारे अनुभव बसंती के फैसलों को और उसके अंदर जो एक विकास हो रहा है उसको दिशा देते हैं। तो ये सिर्फ घटनाओं का बयान नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बातों की जो उलझनें होती हैं उसका अध्ययन है एक तरह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उपन्यास सिर्फ एक कहानी नहीं है। जैसा कि इन स्रोतों में भी कहा गया है, ये उस समय के समाज का एक किस्म का आईना है। बिल्कुल। क्या ये स्रोत इस बात पर भी कुछ कहते हैं कि रेणु जी का तरीका, सामाजिक यथार्थ दिखाने का तरीका, अपने समय के दूसरे लेखकों से कैसे अलग था? हाँ, कई विश्लेषण इस बात पर जोर देते हैं कि रेणु जी सिर्फ समस्याएं बताते नहीं हैं, वो किरदारों के जरिए उस सामाजिक और भावनात्मक सच्चाई को पाठक के अनुभव का हिस्सा बना देते हैं। अच्छा। बसंती के जरिए वो बड़ी आसानी से, बिना कोई भाषण दिए, नारी स्वतंत्रता और समाज सुधार जैसे गंभीर मुद्दों पर हमें सोचने को मजबूर करते हैं। इन लेखों से ये बात साफ होती है कि साहित्य कैसे बिना उपदेश दिए भी बदलाव के लिए एक जमीन तैयार कर सकता है। तो कुल मिलाकर ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि बसंती एक ऐसी ग्रामीण भारतीय महिला की कहानी है जो हिम्मत करती है। हाँ, सामाजिक बंधनों के बीच अपनी राह बनाने की हिम्मत करती है। सही। और अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये स्रोत एक बहुत गहरा सवाल भी पीछे छोड़ जाते हैं। क्या सवाल? कि अलग अलग जगहों और समयों में समाज की जो उम्मीदें होती हैं, हाँ, और एक व्यक्ति की जो अपनी ख्वाहिशें होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, उनके बीच का ये जो तनाव है, ये खिंचाव है, ये किस रूप में सामने आता है? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ,
बसंती की कहानी भले ही उस जमाने के गांव की हो, लेकिन उसकी गूंज आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि व्यक्तिगत आजादी और सामाजिक ढांचे के बीच संतुलन कैसे बने। बिल्कुल, ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है।